अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं क्या? चलिए सॉरी, पहले सुनने से पहले मेरी कुछ सुन लीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे मैसेजेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, और थैंक यू मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक्स भी वन सब के लिए, जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, जितने भी मुझे को मैसेज करते हैं, जितने लोग मुझे लाइक करते हैं, उतने ही उन सब के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइबर गाइस, सब्सक्राइबर। चलिए छोड़ी, मैं रोज़ाना अपनी यही बकवास करती हूँ। सब्सक्राइबर, चलिए स्टोरी की तरफ जाते हैं। आप सबकी फरमाइश पर लाई हूँ माफिया क्वीन। माफिया क्वीन कहाँ से छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर पूजा से बात करके चाहत की तरफ देखती है नताशा, और चाहत उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रही थी। वो कहती है, आपने पूजा से कहा था ये सब करने के लिए। कहा था, लेकिन सोचा नहीं था ये होगा। मैंने कुछ और सोचा था। मेरे ख्याल से मुझे ये होना था कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में होती, आईसीयू में होती। पता नहीं मुझे कहाँ गोली लगी थी, किस तरह कंडीशन थी मेरी, पता नहीं। ये सारी चीज़ें हो सकती थी या नहीं हो सकती थी। बहुत सी चीज़ें मैंने सोची थी, बहुत सी चीज़ें, लेकिन हुई उसका उल्टा। किसी को गोली नहीं लगी, किसी को कुछ हुआ नहीं। डर लगा था, डर इस चीज़ का, जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा था, जो तुम्हारे लिए करना चाहती थी, वो कर पाऊंगी या नहीं, ये सोचा था मैंने। बाकी तो सब ठीक था। उसको मारना था, मेरे लिए यकीन था कि मुझे उसे ख़त्म करना है, क्योंकि उसे ख़त्म करने के बाद हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हो सकती है, वरना उसके ज़िंदा रहते हुए हमें कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता हमारे लिए तो क्या, तुम्हारी फैमिली के लिए, मेरी फैमिली के लिए, हम सब के लिए उनका मरना ज़रूरी था। तो मर गया। मैंने सोचा था मैं तुमसे आई लव यू बहुत शानदार तरीके से करूँगी, जो मैंने किया सबके सामने। और मैंने सोचा था तुम्हें अपने साथ यहाँ लाऊंगी, जो मैंने किया। इस वक्त तुम मेरे साथ इस जगह पर, हमारे घर पर हो, और इस वक्त हम इस गाड़ी में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बातें तो होती रहेंगी। एक सवाल और पूछूं? ऑफ कोर्स, जितने सवाल पूछने हैं पूछो। मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए, लेकिन इतना याद रखना, पूरी रात मुझे इस गाड़ी में नहीं गुजारनी। बहुत थक गई हूँ यार। एक दिन में नहीं, 2 दिन में कितने भाग दौड़ किए। इन 1 महीने की शादी को एक ही दिन में झटपट करवा दिया, और ऊपर से आज का ये सारे मिशन, ये दिमाग लगाना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एक छोटी सी गलती हम सबकी ज़िंदगी को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, ये सोचना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। लेकिन मैं नताशा को टफ चीज़ें करने की आदत हो चुकी है। तो आसान चीज़ें तो मुझे मिली ही नहीं है, आसान चीज़ मैं करती नहीं हूँ। इसलिए पूछो क्या पूछते हैं। आपने वाकई वो सारी चीज़ें सोची थी जो आपने वहाँ कही थी? सच कहूँ, चाहत वो चाहत का हाथ पकड़ कर अपनी तरफ करती है, चाहत को थोड़ा सा अपने करीब लाती है, और उसके दोनों हाथों को अपनी मुट्ठी में ले दे के दी। सच कहूँ चाहत, मैं मेरे लिए प्यार लफ्ज़ कोई अजीब चीज़ थी। मैं प्यार में पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बचपन से मैं मोहब्बत में गिरफ्तार थी। बचपन से मैंने किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। बचपन से कोई मेरे नाम पर थी, कोई मेरे नाम पर बेटी थी। तुम्हें भी नहीं पता था शायद कि तुम किसी की मोहब्बत इस कदर शिद्दत से मोहब्बत बनी हो, कोई तुमसे इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता होगा। तुम्हें भी ये चीज़ पता नहीं थी, लेकिन तुम्हें जब पता चली, तुमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इससे पहले ही, इस चीज़ को जानने से पहले तुम्हें मुझसे प्यार हो चुका था। हाँ, तुम भी मुझसे प्यार कर बेटी, और मैं भी तुमसे प्यार कर बेटा। तुम्हारे प्यार में क्या एहसास मुझे तब भी था, अब भी है, और हमेशा रहेगा। लेकिन चाहत, एक बात बताती हूँ मैं तुम्हें। मेरी लाइफ में मेरी दोस्त, मेरी फैमिली मेरे लिए कोई मायने तब नहीं रखता था जब मेरी नताशा कपूर थी। वो नताशा कपूर जिसके लिए रिश्ते सिर्फ रिश्ते थे, नाम के, बस नाम के रिश्ते। अब उस नताशा कपूर के लिए सब कुछ इम्पोर्टेंट हो चुका है तुम्हारी वजह से। तुम क्या आई ज़िंदगी में तो बाहर आ चुकी थी मेरी। तुम क्या आई ज़िंदगी में बाहर आ चुकी है मेरी। तुम मेरे साथ चलो तो सारी दुनिया की कायनात को बदलने की कुव्वत नहीं रखती मैं, क्योंकि ये कायनात को बदलने का, ये कायनात को चेंज करने का हक मुझे नहीं है, क्योंकि मैं
गॉड नहीं हूँ। मैं एक मामूली सी इंसान हूँ, एक गलती करने वाली इंसान। गलती करूँगी, गलती से कुछ सीखूँगी भी। ज़रूरी नहीं कि गलती ना करूँ, अगर गलती करती तो मैं ऊपर वाले की खास होती। हम इंसान है, इंसान ही गलतियाँ करते रहते हैं। लेकिन इतना याद रखना चाहत कि मैं तुमसे बेतनाशा प्यार करने लगा हूँ। कब हो, कैसे, ये नहीं बता सकती। बचपन से कहो या अब से कहो या कभी से भी, लेकिन तुम हो पहली वाहिद लड़की हो जिसे मैं बेतनाशा प्यार करती हूँ। मैं नताशा कपूर ये कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरी जीने की वजह हो, तुम मेरी सांसों के चलने की वजह हो, तुम मेरे दिल में धड़कने वाले वो एहसास हो, तुम मेरे रोग रोग में, मेरे नसों के अंदर बहने वाले खून हो। उसकी एक एक कतरे से यही आवाज़ आएगी कि मैं चाहत से प्यार करता हूँ। चाहत मेरी ज़िंदगी है, चाहत मेरी ज़िंदगी रहेगी, चाहत के अलावा कोई भी मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। हाँ, सोचा जाए मैंने यही सोचा था, तुम्हारे डैड या तो तुम्हारे बायोलॉजिक फादर या तो मैं, दोनों में से किसी एक को तो मरना था, या हम दोनों को एक साथ ही मरना था। ये सारी चीज़ें मैंने सोच के रखी थी, लेकिन दिल ने फिर भी कहा तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए। इसलिए मैंने पूजा को यहाँ भेजा था। पूजा ने मुझसे सवाल किया था यहाँ क्या करना है। मैंने कहा बिना सवाल किए अगर तुम मेरा काम करना चाहती है तो कर, वरना चली जा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो उसने भी पता था कि अगर मैंने कहा कि बिना सवाल किए मैं उसका मेरा काम करेगी तो वो कर चुकी थी, और उसने अच्छी तरह किया। एक एक चीज़ को मेरे कहने पर, मेरे फीलिंग को इन चीज़ों में डालकर तुम्हारे सामने रखा। मैं आए ये कहकर नताशा दरवाज़ा खोल के गाड़ी की दूसरी तरफ आती है और चाहत की तरफ झुक के उसके साइड की दरवाज़ा खोलती है और झुक के उसका अपना हाथ बढ़ाती है और चाहत को कहती है मैं आए, क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना पसंद करोगी? नताशा कपूर की वाइफ मिसिस नताशा कपूर उर्फ मिस नताशा चाहत कपूर, क्या आप मेरी दुनिया में चलना चाहोगी? एक बात याद रखना, मेरी दुनिया इतनी सॉफ्ट नहीं है, मेरी दुनिया इतनी नरम नहीं है, मेरी दुनिया इतनी खूबसूरत भी नहीं होगी तुम्हारे लिए। शायद पल पल तुम्हें कुछ चीज़ें हट कर सकें, पहले से बता रही हूँ, क्योंकि मैं हूँ वही नताशा कपूर हूँ। कभी कभार एरोगेट भी हो सकती हूँ, कभी कभार गुस्सा भी कर सकती हूँ, कभी कभार तुमसे लड़ भी सकती हूँ, लेकिन प्यार तुमसे बेशुमार करती हूँ, ये बात का यकीन रखना। लेकिन इस बात का भी यकीन रखना, मेरी दुनिया में आने से पहले 100 बार सोच लो। मैं तुम्हें चाहिए टाइम तो मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, कितना वक्त चाहिए वो सारी चीज़ें ले लो, लेकिन सोच समझ के मेरे साथ मेरा हाथ पकड़ के चलना अंदर, क्योंकि मेरी दुनिया बहुत ज़्यादा टेढ़ी है। अगर सीधी होती तो नताशा की दुनिया थोड़ी होती, नताशा कपूर की दुनिया नहीं होती, इसलिए मेरी दुनिया टेढ़ी है। और अगर तुमने एक दफ़ा इस दुनिया में कदम रखा तो बाद में वापस जाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैं मर तो जाऊंगी लेकिन तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इस बात को याद रखना। अभी ये वक्त है, अभी भी लम्हे, अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जो तुम फैसला करो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, वो मुझ पर छोड़ देना। बस इतना याद रखना कि मेरी दुनिया टेढ़ी है, सीधी नहीं। हाँ, सीधी हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी, लेकिन दुनिया के लिए मैं एक मोम की गुड़िया नहीं बन सकती। अगर तुम्हारे लिए मैं एक सॉफ्ट सी नताशा बन सकती हूँ तो दुनिया के लिए मैं एक सबसे बड़े ख़तरनाक नताशा बन सकती हूँ। अगर तुमसे प्यार से बात कर सकती हूँ तो दुनिया के लिए मैं सबसे खतरनाक वाली बात कर सकती हूँ। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। सारी ज़िंदगी तुम्हारी हिफाजत करूँगी, आई प्रॉमिस। अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तब भी मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगी, वादा करती हूँ। ये वादा नताशा कपूर तुमसे करती, लेकिन याद रखना, आज जब तुम ये कदम बढ़ाओगी, जब तुम मेरा हाथ पकड़ोगी, ये सोच के पकड़ना कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मेरी दुनिया में आना नहीं है, मेरी दुनिया में मेरे साथ लेना है, मेरे साथ निभाना है। कुछ चीज़ें तुम्हारे आगे भी पता चलेंगी, कुछ चीज़ें तुम्हें बाद में भी पता चलेंगी मेरे बारे में, लेकिन इतना भरोसा रखना कि नताशा कपूर ने आज तक तुम्हारे अलावा किसी को छुआ नहीं। इतना यस भरोसा रखना कि नताशा कपूर ने तुम्हारे अलावा किसी से प्यार नहीं किया। इतना भरोसा रखना कि नताशा अगर किसी के लिए पागलपंती की हद तक जा सकती है, वो चाहत है। चाहत नताशा कपूर है। चाहत करना कौन थी मैं जानती हूँ, तुम जानती हो, लेकिन नताशा कपूर की चाहत, नताशा कपूर कौन है ये तुम जानोगी।
मेरे मोहब्बत में तुम्हें साइकोपंथी नज़र नहीं आएगी, सॉफ्ट सी नज़र आएगी, लेकिन जहाँ मुझे गुस्सा आएगा तुम्हें मेरे गुस्से को बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि तुम जानती हो मेरा गुस्सा नॉर्मल वाला गुस्सा नहीं होता। शराब, वो अपने हाथ को थोड़ा पीछे करके अपने बालों के पीछे लेके जाकर अपने सर को जाने लगती। शराब वो तो मैं पीती रहूँगी थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर कभी कभार पार्टी शराब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे यार चाहत, ऐसा नहीं कहो ना प्लीज़। देखो, मैं जहाँ जिस दुनिया में रहती हूँ, जिस जगह में रहती हूँ, वहाँ पर बिजनेस होते, बिजनेस पार्टियाँ होती है, वहाँ पर हमें इन चीज़ों को लेना पड़ता है। अल्कोहल कह सकते हो उसे, लेना पड़ता है लोगों को दिखाने के लिए। ज़रूरी थी नहीं तो लोगों को दिखाने के लिए अपनी हेल्थ ख़राब किया जाए। अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगी। यार वादा नहीं कर सकती, हाँ वादा नहीं कर सकती कि मैं शराब को एक ही झटके में छोड़ दूँगी। स्मोकिंग भी करती हूँ, ये भी तुम्हें पता है। लड़कियां तुमसे दूर रहेंगी। अरे बाप रे बाप, देखो मैं लड़कियों के करीब नहीं जाता, लड़कियां खुद मेरे करीब आती। हाँ मैंने तो कहा था ना, आप तो है ना शहद जिस पे मक्खियाँ मंडराती रहती। हाँ मेरी प्यारी सी चाहत, आई लव यू मेरी जान, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। हाँ कोई लड़की अगर मेरी तरफ आए तो मैं उसे रोकूंगी, रोकूंगी रोकूंगी, डेफिनेटली रोकूंगी। मैं सिर्फ चाहत की थी, चाहत की हूँ, चाहत की रहूंगी। अब बताओ, अपना हाथ फिर से बढ़ाती है चाहत, अब सॉरी अपना हाथ फिर से बढ़ाती है नताशा। अब बताओ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में रह सकोगी, जिसे मैंने कहा है तेरी दुनिया। दुनिया मुझे बहुत से नामों से पुकारती हो, यहाँ तक कि तुम भी मुझे बहुत से नामों से पुकारती हो, लेकिन जो नाम तुमने रखे वो की नाम कोई और नहीं ले सकता। तुमने अपने मोबाइल में मेरा नाम क्या लिखा है? मैं अगर नताशा कपूर का नाम लिखूंगी तो तुम हिटलर लिख सकती हो। राक्षसनी लिखा है तुमने, है ना? तो दुनिया के लिए मैं राक्षसनी रहूंगी, तुम्हारे लिए थोड़ी सी रहूंगी। ज़रूरी नहीं मैं तुम्हें अपनी राक्षस बनती दिखाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ी सी रहूंगी। हाँ अगर तुम्हारे करीब कोई आएगा, जिस तरह तुम मेरे करीब किसी को देख नहीं सकती ना, उस तरह मैं भी तुम्हारे करीब किसी को देख नहीं सकता। तुम्हें प्यार करने का हक, तुम्हें देखने का हक, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मुझे है, नताशा कपूर को। और नताशा कपूर को प्यार करने का हक, नताशा कपूर को छूने का हक, नताशा कपूर के साथ रहने का हक, यहाँ तक नताशा कपूर से रोमांस करने का हक सिर्फ चाहत करना उर्फ नताशा कपूर को है और रहेगी, याद रखना। अब तुमसे फिर से पूछती हूँ मैं, नताशा कपूर ये पूछती है तुमसे कि मेरी इस तेरी दुनिया में आना चाहोगी, मेरे साथ चलना चाहोगी, कदम से कदम मिलाना चाहोगी? आज मेरे पास सब कुछ है, दौलत जागा, सब कुछ जागीर वगैरह सब कुछ है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन कल को ये चीज़ें हो भी नहीं सकती मेरे पास, क्योंकि दिन एक जैसे नहीं होते, लम्हे एक जैसे नहीं होते, क्योंकि मेरे पास दुश्मनों की कमी भी नहीं है। हर कोई मेरे इस बिजनेस को बर्बाद करके मुझे रोड पे लाना चाहता है। क्या तब भी तुम मेरा साथ दोगी? जब नताशा कपूर पूरी तरह से बर्बाद होकर रोड पे रहेगी, अकेले एक कोने में खड़ी होगी, क्या तब भी तुम मेरे साथ वहाँ पर खड़ी हो सकती हो? इस वादे के साथ तुम्हें कभी भी मैं तकलीफ में नहीं देखूंगी, ना कभी तुम्हें तकलीफ में गुजारना होगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लेकिन दुश्मनों का भरोसा नहीं, कहाँ से मैं इस पर हमला कर दे। वो लोग मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन आज तक किसी को ये मौका नहीं मिला कि वो नताशा कपूर को बर्बाद कर सके। क्या तुम अब भी मेरे साथ चलना चाहोगी इस टेढ़ी दुनिया में, जो सीधी हो सकती है, कभी कभार हो सकती है, लेकिन हर बार टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। मैंने बिजनेस की दुनिया में कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, लेकिन किसी ने अगर नताशा कपूर के साथ बेईमानी की तो नताशा कपूर ने उसे आसानी से छोड़ा भी नहीं है, याद रखना मेरी जान। अब तुमसे फिर से पूछती हूँ, क्या तुम मेरे साथ मेरी इस टेढ़ी सी दुनिया में चलना चाहोगी? तो चाहत उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। चाहत के हाथ बढ़ते देखकर नताशा कहती हूँ, फिर सोच लो, प्यार में सोचा नहीं जाता। ये कहकर चाहत अपना हाथ नताशा के हाथ में रख देती और नताशा झुक के उसके हाथ पे बहुत प्यार से किस करती, कहती, जिस हाथ को तुमने मेरी तरफ बढ़ाया है ना, सारी ज़िंदगी इस हाथ को छोड़ूंगी नहीं, और तुम तक जाओगी तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम कहोगी नताशा बस करो, इतनी मोहब्बत मत करो मुझसे, तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस मेरी जान, मेरा बच्चा। ये कहकर नताशा झुक के चाहत की पेशानी पर बहुत शौक से किस करती और उसे गाड़ी से निकाल के अपने गोद में लेती है और कहती है, तो चले अपनी इस टेढ़ी सी दुनिया में। सच में टेढ़ी है,
कह तो रही हूँ, सीधी तो नहीं हो सकती। नताशा की दुनिया टेढ़ी रह सकती है, सीधी नहीं। तो ठीक है, मैं उसे सीधा करने की कोशिश करूँगी। देखो, ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नताशा कपूर की जान हूँ और नताशा कपूर अपनी जान की हर बात मानेगी, मानेगी ना। वो बड़े प्यार से अपनी टमटमाटी आंखों से चाहत नताशा के गले में अपनी बाहें डाल के कहती है, उसकी तरफ झुक के, क्या मैं नताशा को सुधार सकती हूँ? जहाँ नताशा गलत हो तो सुधार दो, लेकिन नताशा पर भरोसा रखो, क्योंकि नताशा वही गलत नहीं होती। पता है नताशा वही गलत नहीं होती। हाँ, देखो चाहत, देख रही हूँ अपनी चाहत को। बस अब चले अंदर, कि सारी बातें यहीं पर इस गाड़ी में करनी है? बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर चाहत को बड़े प्यार से अपनी बाहों में लेकर जा रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल रहे थे। चाहत कहती है कि सोचा ना था, क्या क्या ना सोचा था, दो अजनबी एक दूसरे से इस तरह मिले, पता ना चला। जब मिले, पहली मुलाकात से लेकर हमारी लड़ाई तक, मेरा हाथ पर हाथ उठाना, मैंने सोचा नहीं था कि ज़िंदगी भर आपके साथ चलने की ख्वाहिश रखूँगी। कभी सोचा नहीं था। आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया था, अपनी फैमिली तक, अपना सब कुछ आपकी नफ़रत में तबाह कर दिया था। लेकिन पता नहीं था, जिसको हमें नफ़रत कहती थी वो मोहब्बत बन जाएगी। नफ़रत या मोहब्बत की इस जंग में कौन जीता मुझे नहीं पता था, लेकिन जीत हम दोनों की हुई। हार हम दोनों नहीं गए थे, हारे भी तो हैं साथ में आ रहे हैं, जीते भी हैं साथ में जीते हैं। क्योंकि अगर आप मुझसे प्यार करती, मैं ना करती तो हार हो जाती। अगर मैं करती और आप ना करती तब मेरी हार हो जाती। लेकिन हम जीते भी, हारे भी, और आज हम बुरी तरह से जीत चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि हमारी मोहब्बत नफ़रत या मोहब्बत है। पहले नफ़रत थी, फिर नफ़रत कब किस तरह मोहब्बत में बदली किसी को नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है, यहाँ तक कि हमारी फैमिली को नहीं पता है। हमारी फैमिली जिस रिश्ते के लिए सोचा ना था उस रिश्ते को मानेगी, ये भी पता नहीं था। फिर भी नफ़रत या मोहब्बत हो गई हमसे। नफ़रत करते करते कब मोहब्बत बदल गई पता ना चला। एक साथ चलते चलते नफ़रत के राहों में राहें कठिन थी, मंजिल दूर थी, लेकिन पता ना चला कब मोहब्बत हो गई। चाहत बड़े प्यार से नताशा की आंखों में देखकर ही अपनी ये बातें जारी रख रही थी, कह रही थी, और आगे भी कहती है। आपको पता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको थप्पड़ मारा, फिर इसके बाद में गिल्ट फील करने लगी, फिर आपसे माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन जिस तरह की आपकी हरकत थी, मुझे गुस्सा की साथ साथ नफ़रत भी हो गई थी आपसे, बेतनाशा नफ़रत हो गई थी। अगर दुनिया में मैं किसी से नफ़रत करती थी तो मैं फर्स्ट कहती नताशा कपूर से मैं नफ़रत करती थी। लेकिन आपके साथ रह कर, आपके नेचर को, आपको जानकर मुझे अच्छा लगने लगा। और सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगा जब आपने मेरे भाई के लिए इतनी बड़ी स्टैंड लिया, इतना बड़ा फैसला किया। आपने ये नहीं सोचा कि वो मेरे भाई हैं। अगर आप मुझसे नफ़रत करते ना, तो आप उसका बदला मेरे भाई की करियर को बर्बाद करके ले सकते थे, लेकिन किया नहीं। आपने सही फैसला किया। और मैंने जब जब आपके बारे में जाना, जो गलत सोचा था, और तब तब आपने मुझे गलत फहमी से निकाल कर सही रास्ते पर छोड़ा। तो मैं किस तरह कह सकती हूँ, और आप किस तरह कह सकते कि आपकी दुनिया टेढ़ी है? आपकी दुनिया हाँ टेढ़ी है लोगों की नज़र में। अगर मैं इस नज़रिए से देखूँ तो आपकी दुनिया सबसे ज़्यादा सीधी है। आपकी दुनिया में मुझे कुछ सेफ महसूस होता है। जब मुझे पता चला कि मुझ पर हमले होते रहे, कितनी दफ़ा मुझे मारा गया था, कितनी दफ़ा मुझे बचाया गया था, तब भी मुझे इतनी चीज़ों की टेंशन नहीं थी। लेकिन जब आप मेरी ज़िंदगी में आए, आप पर कुछ भी चाहे कोई भी तकलीफ़ आपको आए ना, दर्द मुझे होने लगा था। तब पता चला नफ़रत नहीं, मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे, बेतहाशा मोहब्बत हो गई। हाँ, आपकी एज मेरी एज में फ़र्क है। आपसे छोटी हूँ मैं अभी पढ़ भी रही हूँ, मुझे और पढ़ना भी है, मुझे पढ़ने के शौक़ बहुत है। आप रोकेंगे नहीं, रोकना होता तो तुम्हें कॉलेज कुछ छोड़ने नहीं जाती मेरी बच्ची। हाँ, ये भी ठीक कहा आपने, लेकिन कभी भी मत छोड़िएगा मेरा साथ, हमेशा इसी तरह रहिए। तेरी है, कुछ भी है, पर है तो मेरी दुनिया है ना। अगर नताशा की दुनिया टेढ़ी है तो उस दुनिया में मैं भी हूँ।
और मुझे पता है मेरी नताशा कभी मेरे लिए गलत फैसले नहीं करेगी। मुझे पता है मेरी नताशा हमेशा मेरे कदम से कदम मिलाएगी, चाहे वो टेढ़ा क्यों ना हो, चाहे वो ऊंचा क्यों ना हो, चाहे वो नीचे क्यों ना हो, हर कदम में वो मेरे कदम के साथ रहेगी। इसलिए कहती हूँ मुझे आपसे नफ़रत नहीं मोहब्बत है। कितनी नफ़रत कितनी मोहब्बत पता नहीं चला, लेकिन इतना तो पता चल गया है कि हम दोनों को एक दूसरे से नफ़रत नहीं मोहब्बत है। आई लव यू सो मच मेरी जान, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अगर आज आप मुझसे आई लव यू नहीं कहते ना, मम्मा कसम खा के कहती हूँ आपकी ज़िंदगी से, आपकी दुनिया से, आपकी सारी जगह से अपना नामो निशान मिटा देती। जानती हूँ, और ज़िद्दी बहुत हो तुम। और तो मैं हूँ, मेरा दिल बता। हाँ, एक मिनट, रुको 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 रुको। हाँ क्या हुआ, रुको क्यों? चल तो मैं रही हो, तुम मेरी गोद में हो। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। ओफो चाहत, कितने सवाल हैं तुम्हारे? क्या कहा अभी से? अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा है कि मैं आपकी दुनिया में आऊँ, आपने अपने साथ शर्तें रखी है। मैंने शर्त नहीं रखी है मेरी जान, मैंने सिर्फ फैसला दिया है तुम्हारे हाथ में। अब तुम फैसला नहीं बदल सकती, क्योंकि फैसला तुम तब करती जब तुम गाड़ी में बैठी थी और मेरा हाथ नहीं थामा था, तब तक तुम्हारा फैसला था। अब कोई फैसला वैसला नहीं। अरे रुको तो सही। अच्छा बाबा बोलो, क्या बोलो बोलो। आप शराब नहीं पियेंगे, वो तो गाड़ी में फैसला हो चुका था, नहीं पीऊँगी, कभी कभार नहीं पीऊँगी। पता है मुझे, भरोसा नहीं कर सकती इस मामले में। अब क्या कह सकती हूँ, मैं नताशा कपूर हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। वेरी फनी। आप गलत इंसानों को बर्दाश्त नहीं करेंगी, आप जैसी हैं वैसी रहेंगी। जिस तरह लोग आपको देखना चाहते हैं आप वैसे ही रहेंगे। आई प्रॉमिस, जो सा मेरी जान कहे वैसा। आप मुझे कभी छोड़ोगे नहीं, आई प्रॉमिस। आप मम्मा पापा की इज्जत करोगे, आई प्रॉमिस। आप पापा की इज्जत करोगे, मम्मा को छोड़ो, मम्मा की लिए तो आपकी जान में सब कुछ देख लिया मैंने, लेकिन पापा से अब भी ठीक से बात नहीं करते। थोड़ा वक्त लगेगा चाहत, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हम इंसान हैं, कह सकते हो। हमसे गलतियां हो सकती है, हमसे कुछ भी हो सकता है। और जो रिश्ता मेरे और मेरे डैड का था, ख़राब था, उसे ठीक होने में थोड़ा तो वक्त लग सकता है यार। थोड़ा तो वक्त दो। अच्छा ऐसे कैसे थोड़ा सा वक्त दो? अब सारी चीज़ें तो तुम्हारे सामने आ गई थी। पापा ने, यानी कि सानिया मम्मा ने सब कुछ किया था तुम्हारी पापा के लिए और तुम्हारे लिए, तो गलत डेट भी नहीं, यानी कि सारा कुछ अच्छा बाबा ठीक है ठीक है, कोशिश। अच्छा बाबा, जैसे तुम कहो वैसे। अब चले घर के अंदर, मुझे पूरा घर देखना है किस तरह डेकोरेशन किया है। तो वही तो लेके जा रही हूँ, और उसे लाती है स्विमिंग पूल की तरफ, और स्विमिंग पूल की तरफ दिखा के कहती है ये देखो, वाह स्विमिंग पानी के अंदर इतने सारे गुलाब कि हम नहाने वाले हैं यहाँ पर। बिल्कुल नहीं, रात में और सर्दी बहुत है, और सर्दी में स्विमिंग करना ये अलाउड नहीं, समझी? हम रूम में सीधा जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मुझे पूरा घर देखना है, आपने जिस तरह घर को दुल्हन की तरह सजाया है वो देखना है। देखो चाहत, रात के तकरीबन 12 बज चुके। मम्मा की बस कसम मत खाओ ना, कितने कसम खाते हैं आप? तो क्या करो चाहत, बिना कसम के तुम मानती ही नहीं हो। मेरा प्यारा बच्चा, ये कहकर चाहत के माथे से अपना माथा टकराती कहती, एक बात याद रखना, जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ, सही हूँ गलत हूँ, टेढ़ी हूँ, मूडी हूँ, खड़ूस हूँ, राक्षस हूँ, चुड़ैल, चुड़ैल भी, जो तुमने फर्स्ट मीटिंग में मुझसे कही है, चुड़ैल, बूढ़ी, बूढ़ी भी तुमने कहा था। अब भी कहती हूँ, कह सकती हो, सिर्फ तुम कह सकती हो, कोई और नहीं। जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ, सही है? चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अब चलो अंदर। ओके मेरी जान, ये क्या करो, उसे लेके जाती है और उसे सारी चीज़ें दिखा रही थी। मैंने ये वाला डेकोरेशन किया, देखो तो सही फूलों को, देखो कितनी ताज़ी हवा चल रही है, सर्दी बहुत है। तुमने कपड़े भी तो ऐसे पहने वाइट कलर के। मुझे सबसे पहले तुम्हें एक काम करना, जैसे ही रूम में जाओ ना, जाने जाने नताशा, जैसे ही रूम में जाओ प्लीज़ इस वाइट कपड़ों से अपनी जान छुड़ाओ। क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ? अच्छी, हॉसम, सेक्सी, हॉट सब कुछ लग रही हूँ, लेकिन वाइट कपड़ों में। एक बात याद रखो चाहत,
मैं कभी भी तुम्हें इन वाइट कपड़ों में नहीं देखना चाहती, कभी भी नहीं। हाँ, तुमने सजावट बिल्कुल अच्छी की है, तुम सर से लेकर पाँव तक खूबसूरत लग रही, लेकिन जब तुमने वाइट कपड़ा पहना था, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा है कि मुझे ऐसा लगा था बस हम लोगों मेरी टिकट तो पक्की हो चुकी है और तुम अभी से ही वाइट कपड़े, ये क्या बकवास कर रही हो आप। अरे बस ऐसे बोल रही हूँ, इसलिए वाइट कपड़े पहनेंगे, सिर्फ पूजा या किसी चीज़ में पहनेंगे, किसी ओकेशन में पहनेंगे। आपको पता है वाइट कपड़े कब पहना जाता है? पता है मुझे, जब किसी की मृत्यु होती है, जब किसी के लिए पूजा करनी पड़ती है, जब कोई कुछ करना पड़ता है, तब हम वाइट कपड़े पहन सकते हैं, बस तब पहनेंगे, अब नहीं पहनेंगे, अब ज़िंदगी में कभी नहीं पहनेंगे। और आप तो ब्लैक कपड़े पहनते थे, आपके पूरे कबाट में सिर्फ ब्लैक कपड़े थे, आजकल आप रंगीन कपड़े पहन रहे। आपके आने से आपके आने से हमें रंगों से पहचान होने लगी है, आपके आने से हमें रंगों से दोस्ती हो गई, आपके आने से हमें रंगों की कदर हो गई है। हाँ, ये चीज़ सबने गौर की है, तुमने सबसे एंड में गौर किया। हालांकि पूजा ने तो कई दफ़ा मुझे टोक भी दिया था, क्या बात है, क्या बात है नताशा जी, आजकल आप कलर 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 के कपड़े पहने रहे हो। अब जो कपड़े तुम्हारे कबाट में ब्लैक 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 थे, अब वहाँ पर वाइट, रेड, ब्लू, पिंक, पता नहीं क्या सभी कलर आ रहे हैं। और बिल्कुल नताशा पूजा की तरह एक्टिंग करते हुए उसे बताती, अच्छा उसने ऐसा कहा, बिल्कुल कहा है, यहाँ तक कि मिसेस कपूर ने एक दफ़ा टोका था मुझसे, क्या बात है अपनी बीवी के रंगों में रंग रहे हो, अच्छे लगते हो। पर मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया, लेकिन दादी ने तक बोल दिया था, मेरी प्यारी पोती इन कपड़ों में अच्छी लगती है। अच्छा है तुमने उस मनुष्य ब्लैक कलर से जान छूटी अपनी, कम से कम वो मनुष्य कपड़े ब्लैक कलर के, लेकिन मैं पहनूंगी ज़रूर, कभी कभार किसी वेकेशन में पहन लूँगी, लेकिन अब कलरों से दोस्ती हो गई है सिर्फ तुम्हारी वजह से, ठीक है। आप मत कहें। अरे तो मैं तो बस ऐसे ही प्यार से कह रहा था, वरना मैं तुम्हें ही कहूँगा, मुझे तुम्हें अच्छी लगती है, तुम मेरी जान, मेरा जिगर, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा गुर्दा, सब कुछ तुम हो, मेरा सब कुछ तुम हो, ठीक है। अब उसे लेकर वो अंदर चली जाती है, लॉन जहाँ टीवी लॉन्च था वहाँ लेके जाते, और वहाँ पर भी फूलों से डेकोरेशन किया था, हार्ट बने थे, दिल के शेप बने थे, और जिस जिस कदम से नताशा अपने कदम रख रही थी वो पूरी जगह पर फूलों से भरी थी। लेकिन वो चाहत को गोद से नहीं उतारती, चाहत को अपने बाहों में लेकर ही वो इस तरह एंटर करती है। वहाँ पर कुछ चीज़ें भी रखी थी, जैसे कि नई नवली दुल्हन का इस्तकबाल करने के लिए एक चीज़, जैसे कलश रखते हैं दरवाजे के पास, जिसके अंदर चावल थी। और तब नताशा चाहत को अपनी बाहों से नीचे करती कहती, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर भी कर चुके हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर भी करेंगे, ये भी तो है एक हमारी दुनिया। जब भी कुछ हो, मैं नाराज़ हूँ, गुस्सा हूँ, सब कुछ हो, तो तुम मुझे यहाँ वहाँ मत ढूंढना, तुम मुझे यहाँ मुझ पाओगी हर जगह। जब मैं कुछ से खफा होती है, कुछ से नाराज़ होती है, तो मैं तुम्हें यहाँ मिलूँगी। पहले मैं तुम्हें वहाँ मिल सकती थी, कहाँ पे, वो सामने, वो जो सीधी रास्ता चल रहा ना, वहाँ तुम्हें मैं नज़र आ सकती थी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले कसम खा के तो नहीं कहा, लेकिन ड्रिंकिंग छोड़ने का फैसला किया है, तो तुम्हें मैं वहाँ नहीं मिलूँगी, लेकिन हाँ इस घर के अंदर ज़रूर मिलूँगी, आई प्रॉमिस। तो आप कभी कभार कुछ से नाराज़ भी होते तो हैं, क्योंकि कभी कभार हमारे फैसले वो नहीं होते जो हमें करना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के करने के लिए। तो क्या आपने कभी गलत फैसले किए? बिल्कुल नहीं, कभी गलत फैसले नहीं किए, कभी किसी को बर्बाद नहीं किया है। बिजनेस करने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ इतना होता है, सामने फोकस रखो और पता रखो तुम कुछ गलत ना करो, तुम्हारी वजह से किसी की फैमिली हर्ट ना हो, तुम्हारी वजह से कुछ गलत ना हो। लेकिन अगर मैं तब की बात सोचूं तो मैंने किसी की फैमिली को शायद किया होगा हर्ट, क्योंकि बिज़नेस की दुनिया में हर्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम बिज़नेस करते हैं ना, तो हमारे दोस्त दुश्मन सब हमारे सामने आ जाते हैं, और दोस्त के साथ कौन है, दुश्मन के साथ कौन है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। अगर हम एक बिज़नेस डील करते हैं, तो उस बिज़नेस डील में जाने से पहले हमें सामने वाले के बिज़नेस को ख़राब करना पड़ता है। उस वे में नहीं, जैसे कि हम किसी टेंडर को पढ़ते हैं, उस टेंडर को जब पास होता है, वो 10-20 लोग बढ़ते हैं उस टेंडर को,
कभी कभार 5 भरते हैं, कभी कभार 10 भरते हैं, यानी कि फॉर्म भरते हैं टेंडर के लिए। और वो कभी कभार आपका सिलेक्ट हो सकता है, किसी और का सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि बिजनेस की दुनिया में हम पूरी प्रॉपर्टी यानी कि पूरा सब कुछ लगाते हैं इस टेंडर के लिए जो हमें चाहिए होता है। जिनको नहीं मिलता वो बर्बाद हो जाते हैं, शायद उनके साथ उनकी फैमिलियाँ भी बर्बाद हो जाती हैं। और आपके दुश्मन कैसे बने? छोड़ो ना बाबू, मेरा बच्चा, रात हमारी है और ये तुम क्या बिजनेस बातें कर, बात तो आप कर रही हो, मैं सिर्फ सुन रही हूँ। शायद करना भी चाहती हूँ मैं तुमसे ये सारी बातें, क्योंकि कल को तुम्हें कोई बता ना सके कि नताशा इतनी बुरी थी। मुझे नहीं पता कि नताशा कितनी बुरी थी, लेकिन जितनी भी बुरी थी वो मेरी थी। ठीक है, ठीक है, अब शूट कर दो। क्या मतलब, आप गन से इसे शूट करेंगे इस कलश को? मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरा जिल का टुकड़ा, मैं इससे यह कह रही हूँ, अपने पैरों से आराम से शूट करो, यानी कि जो फुटबॉल करते हैं ना वो वाला करो, लेकिन प्यार से करना है। इसका कलश मेरे घर की किसी चीज़ को तोड़ने नहीं चाहिए। अगर तोड़ा तो क्या आप मुझसे क्या पैसे लेंगी? मेरा सब कुछ तुम्हारा, मेरा सब कुछ, मेरा दौलत, मेरी जो चीज़ें, मेरी सपनी, मेरी ज़ाती चीज़ें जो मैंने खुद से बनाई है, जो मैंने खुद से मेहनत की है, अपने खून पसीने से कमाई है, वो सब कुछ तुम्हारा, सब कुछ। और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना मेरा सब कुछ तुम्हारा। अगर सब कुछ तुम्हारा है तो तुम्हारे ही सब कुछ में थोड़ा मेरा भी होगा। ठीक है, पक्का ना? मैं कुछ भी कर सकती, कुछ भी खर्च कर सकती। एवरीथिंग विथ यू, जो तुम्हें चढ़ना, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें खर्च करना है, अगर कहो तो मेरा दिवाला निकालना है। एवरी विथ यू, मेरी जान, मेरा बच्चा। अब चलो अंदर चलते हैं। ओके, ये कहकर वो आराम से उस कलश को अपने पाँव से गिराती है और अंदर चली जाती है। वो कहती है, वहाँ पर एक ताल था, ताल के अंदर जैसे कलर वाले रंग होते हैं ना, वो हो रखा था। चाहत कहती, ये क्या है? ये भी तो एक रस्म होती है कि दुल्हन जब घर में पहली दफ़ा कदम रखती है तो उसके कदमों के निशान को हम इस वाइट कपड़े के ऊपर रखते हैं और इसे संभाल के एक जगह पर रखते हैं कि सारी ज़िंदगी हमारे साथ रह सके। और तुम्हारे कदमों के निशान में अपने दिल के करीब रखना चाहूँगी। अच्छा, तो क्या मैं कलर लगा के आपके दिल पर अपने पाँव रख दूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन इस चादर पर मैंने अपना दिल बना के रखा है, उसी पर रख दो। बहुत चालाक है आप, जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। वाकई ही उस चादर पर बिल्कुल हार्ड शेप में बनी गई थी, कुछ डिज़ाइन की गई थी। और उस दिल के अंदर अपने पाँव चाहत को रखने थे, दोनों एक साथ, दोनों पाँव रखने थे, एक भी नहीं, सिर्फ दोनों, दोनों एक साथ रखने। फिर आगे जाकर इसी तरह करते करते एक लंबी चादर, वाइट कलर की बिल्कुल चादर थी, और नताशा के साथ चाहत की कदम से कदम मिलाते हुए जा रही थी वो अपने बेडरूम की तरफ। तो कहती, दरवाज़ा खोले, आपकी मर्जी, खोलना चाहो तो खोलो, नहीं खोलना चाहो तो मत खोलो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। पहले आप मुझे प्रपोज करो। अरे बाप रे बाप, चाहत में तुम्हें कब से प्रपोज कर रही हूँ यार, घर से निकलने से पहले, कुछ दूर चलते हुए तब भी प्रपोज किया था। एक गाना है, घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही, रास्ते में है उसका घर, जब वो निकलती है बाल बनाती है, लगती है कितनी खूबसूरत। आई डोंट नो कितनी खूबसूरत लगती हो। गाना ख़राब कर दिया आपने। कोई बात नहीं, मैं तो है ही बेसुरी, तुम्हें तो पता है ना। मैं तो बेसुरी हूँ, मैं मानती हूँ। तुम बताओ, अपनी बात करो। मैं क्या अपनी बात करूँ? अंदर चलते हैं, ये कहकर चाहत की तरफ देखती है। चाहत के सामने आ जाती है नताशा। क्या अंदर नहीं जाना? जाना है, बिल्कुल जाना है। पहले एक सवाल का जवाब दो। क्या आई लव यू चाहत? आई लव यू टू। आई लव यू चाहत। आई लव यू टू। आई लव यू चाहत। एक मिनट, ये आई लव यू कहकर क्या कहना चाहते हैं आप, मुझे ज़रा बताएं। वो कहना चाहत, अंदर जाने के बाद वहाँ की चीज़ें देखकर तुम शौक मत होना। और आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना? एक्सक्यूज मी, फर्स्ट नाइट क्या मतलब? हम तो हर रात ना साथ। अरे उस वे में नहीं ना चाहत, वो क्या है ना, हमारी वो वाली फर्स्ट नाइट है जब हम दोनों एक दूसरे के
करीब आए। ये क्या करो, चाहत कोई कमर को पकड़ के अपनी तरफ करती है और उसकी कमर को बड़े ज़ोर से प्रेस करती है। चाहत एक तरह से सहन जाती है। वो कहती ये क्या कर रहे हो, वो बता रही हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। कैसी प्रॉब्लम, वो होती है ना मंथ में होती है लड़कियों को। अच्छा तो आप कौन है, आप क्या लड़के हो। मेरा ये मतलब नहीं है, वो क्या है ना, मेरा तो हो चुका है, मैं क्लियर हूँ, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या तुम्हारा तारीख तो होगा ना, मेरा मतलब अभी आने वाला है तारीख या बाद में आने वाला है। नताशा अब पूछना क्या चाहती हो, साफ साफ पूछो। तुम्हें रोमांस करना आता है, एक्सक्यूज मी, क्या मैंने रोमांस में पीएचडी की है क्या। नहीं पूछ रही हो, तुमने उस दिन कहा था ना तुमने गूगल में कुछ रिसर्च की, रिसर्च वगैरह की है। हाँ की है तो, वो तो मैंने सिर्फ फिंगरिंग के लिए की थी। हाँ इसके आगे भी तो कुछ होता है ना चाहत, इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, तुम्हें पता नहीं। नहीं मुझे नहीं पता, तुम बताओ इसके आगे क्या होता है। मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कंफर्म तो करने दो कि तुम्हारा कोई मंथ वगैरह नहीं चल रहा ना। अगर तुम्हारा मंथ चल रहा है तो आज रात तो कुछ नहीं हो सकता, आज भी नहीं हो सकता, कल भी नहीं हो सकता। लेडीज़ प्रॉब्लम तो कभी 6 दिन कभी 7 दिन होती है ना, तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना चाहत। और आज तो मेरा मूड तो बहुत कर रहा है। चाहत से बात करते करते नताशा यहाँ वहाँ देख रही थी और अपने हाथ को अपने गले के पीछे लेके जाती। एक हाथ अब भी उसकी नताशा की हाथ चाहत की कमर पर थी और उसकी कमर को कस के पकड़ रखा था, और दूसरा हाथ वो अपने बालों के पीछे ले जाकर अपने सर को कुछ खारिश करके खुजा के चाहत से वो बात कर रही थी और कह रही थी, देखो चाहत, मैं मुझे रोमांस करना है। आपने कभी पहले किसी से की है। मैं कितनी दफ़ा बोलूँ यार, नहीं की है ना, मेरी भी फर्स्ट टाइम होगी यार। मैंने कहा तुमने जिस तरह तुमने पीएचडी नहीं की है ना, तो मैंने भी डिग्री वगैरह नहीं ली है इस रोमांस के अंदर के लिए, कि रोमांस के लिए कोई क्लासेस होते हैं उसमें हमें पीएचडी वगैरह करनी पड़े और हमें डिग्री मिल जाए। मैं तो बस ऐसी पूछ रही हूँ ना, अंदर जाने के बाद हमें रोमांस करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारी पीरियड चल रही है, लेडी गर्ल्स प्रॉब्लम चल रही है, तो हम इस रूम में नहीं जाएंगे ना। अच्छा अगर मेरी जैसे कि तुमने अभी कहा मेरी पीरियड चल रही है, मेरा मंथ चल रहा होगा, तो क्या तुम इस रूम में हमें नहीं लेकर जाओगे। नहीं, ये मैंने रूम खास करके फर्स्ट नाइट के लिए तैयार की है, और मैं तुम्हें अपने करीब रखना चाहती हूँ, अपने बहुत ज़्यादा करीब रखना चाहती हूँ। तुमसे बेतनाशा प्यार करना चाहती हूँ, तुम्हारे प्यार को महसूस करना चाहती हूँ। और अभी ये बातें कर ही रहे थे तो उनके फ़ोन पर फिर से कॉल आती है। अबे यार ये कौन डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं। और ये लो, पता था यही फ़ोन, इसी के अलावा कोई कॉल कर नहीं, इसके अलावा तो कोई कॉल करेगा नहीं सकता मुझे। पूजा की बच्ची, हेलो हाँ बोल। भाभी जी साइड में है या भाभी जी गई कहीं पर। तू क्यों पूछ रही है भाभी जी साइड में है कहीं गई है, बता। तुझे हराम नहीं है क्या, एक्सक्यूज मी, हराम आराम चैन 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 कह सकती हूँ, ठीक है। तुम्हें चैन नहीं आ रहा क्या कि तू बार बार कॉल करके हमें डिस्टर्ब कर रही है। अरे मैंने बस एक चीज़ पूछनी थी, तेनू तेनू ना पूछनी थी, बब्बी से पूछनी थी। क्या पूछनी थी बब्बी से, भाभी से पूछनी थी। ते उन्हें फिंगरिंग करना सीख लिया है क्या। तेरी ऐसी की तैसी पूजा। टीना कहाँ है, टीना कहाँ है। तू कर ना अपने बंदी के साथ फिंगरिंग वगैरह, मेरी बंदी के पीछे क्यों पड़ी है क्या, तुझे कोई काम धंधा नहीं। अब चाहत इनकी बातें सुनकर उसके चेहरा लाल हो चुका था, बहुत ज्यादा लाल, क्योंकि उसे पूजा से यही उम्मीद थी। तुझे क्या करना है भाई, तुझे क्या मसला है। मैं अपने बारे में कुछ पूछ रही हूँ, तू बीच में आ गई टांग लड़ाने के लिए। टांग हड़ाना होता है, टांग लड़ाना नहीं होता। और टांग लड़ाना तुम चाहत के साथ लड़ाओगी ना, क्या मैं तुम्हारे साथ, तुम लोगों के साथ टांगे कैसे लड़ा सकती हूँ। तुम्हारी टांगे होंगी, चाहत की टांगे होंगी, और कहाँ कहाँ होंगी तो बता दो प्लीज़। दफ़ा हो यहाँ से, कमीनी कहेगी। ये क्या करो, फ़ोन बंद करने वाली। तब पूजा कहती, अरे रुक तो सही, रुक, तेरे फ़ायदे के लिए एक बात बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी। ओ ओ क्या है ना, भाभी पीरियड में है। ये क्या करो, फ़ोन बंद कर देती है। जैसे ये सुनती है कि भाभी पीरियड में, वो चाहत की तरफ देख रही थी। चाहत को हंसी तो बहुत आ रही थी, क्योंकि पूजा ने झूठ बोला। और वहाँ पर टीना कहती, ये क्या किया तुमने, तुमने झूठ क्यों बोला, उसका मन तो चुका है। अरे मजा आएगा ना, अब मेरी चारी सी नताशा का चेहरा देखने के लायक है। जो वो रोमांस करने वहाँ के लेके गई ना सन्नाटे में, अकेले हम अकेले तुम, ओ कपिल जाए को फिर क्या हम। और एक गाना है, हम तुम एक कमरे में बंद हो, बस कीजिए बस कीजिए। क्या कर रही हैं आप। बेचारी नताशा की सारी फीलिंग की अपने हवा ही उड़ा दी है, बेचारी मेरी नताशा दी।
वहाँ से सानिया कहती, ये गलत किया आपने पूजा दी, दिस नॉट फे। अरे चुप करो पेन की चमची, अभी तो मज़ा आने वाला है। देखना चाहती हूँ नताशा का फेस? मैं दिखाती हूँ। वो क्या करती है, वो एक बटन ऑन करती है और बटन से उनका वो लॉन जो वहाँ पर चाहत नताशा खड़ी थी, वो मैंने जैसे कि कहा था एंट्री पॉइंट थी, मतलब लॉन्ग का हिस्सा था, मतलब के लॉन्ग का हिस्सा के ड्राइविंग रूम था और उसका कैमरा ऑन करती है। बाकी सारे कैमरे उसने ऑफ रखे, उसके बेडरूम तक का कैमरा ऑफ है। उस घर का सारा डेकोरेशन वो दिखा चुकी थी इन सबको। वो कहती क्या बात है यार, दी ब्रो ने इतना अच्छे तरह सजाया और आपने उनकी मदद की। हाँ, बिना सवाल किए बिना जवाब किए मैंने सारी मदद की उससे। अब तो कुछ बदला लूँगी ना मैं, मुझसे मैंने कितनी दफ़ा पूछा। आखिर में पता है मेरा मुंह बंद करने के लिए क्या कहा, नहीं करने तो दफ़ा हो जाओ, बस इतना कहा और मैं रुक गई, चुप हो गई। लेकिन मैंने तो बदला लेना था, मैंने बदला लेना है तो देखो मैंने लिया बदला। अब देखो कैसे मेरी दोस्त का रंग, चेहरे का रंग देखो। तो वही चलते जहाँ नताशा खड़ी थी मोबाइल हाथ में लेकर चाहत की तरफ हैरान से देख रही थी। क्या सच में मेरा क्या कहते हैं कि क्या सच में वो जो इसने कहा था वो है? चाहत कुछ नहीं कहती, चाहत सर झुका लेती है। तो नताशा कहती अच्छा है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम कपूर हाउस चलते हैं, ठीक है? और वहाँ चलेंगे, कुछ दिन वहाँ रहेंगे। जब तुम्हारा ये मसला हल होगा ना तो हम वापस यहाँ आ जाएंगे, जो करना चाहेंगे वो करने के लिए, ठीक है? फिलहाल तो हम यहाँ रहने का फ़ायदा ही क्या, इतनी सारी डेकोरेशन का फ़ायदा ही क्या। कोई बात नहीं, मैं फिर से वापस से पूरे घर को डेकोरेशन कर दूँगी, डोंट वरी, मैं कर दूँगी। मेरे पास पैसे बहुत हैं। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है चाहत, मैं तो सोच के आई थी तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगी। वहाँ जो जो ये बातें कर रही थी पूजा तो हंस हंस के पागल हो रही थी, और उसके साइड में जो बैठी थी उसके सारे दोस्त थे वो भी खुश हो रहे थे, कह रहे थे वाह मेरी शेरनी पूजा, शेरनी पूजा गुरु, तूने तो कमाल कर दिया, हमारी प्यारी सी नताशा के चेहरे की सारी अवैया उड़ा दी तूने। बेचारी रोमांस का तड़का करने गई थी, कहाँ तुमने सन्नाटा करा दिया। सन्नाटा बच्चा चार, मैंने चार करा दिया, चार। मैं दो हुई पूजा, पूजा कुछ भी कर सकती है। चाहत जब नताशा की ये बातें सुनती तो चाहत बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। हंसते हंसते उसकी आंखों से पानी आने लगता है। हाँ, वो खुश थी, वो बहुत खुश थी। जिस इंसान से वो प्यार करती थी वो इंसान उससे प्यार करता है, और उसकी किस चीज़ों की फीलिंग के बारे में वो जानती है। हालांकि वो कि पूछता नहीं चाहिए था इंसान को, पूछे जिस इंसान से प्यार करते हो ना उससे अपनी मोहब्बत की सारी हदें पार करनी चाहिए, उससे इजाज़त नहीं लेनी चाहिए थी, उससे ये भी नहीं पूछना चाहिए था कि आज तुम्हारा मन थे या नहीं। लेकिन नताशा ने पूछा था कि ताकि उसे तकलीफ ना हो, बाद में उन्हें कुछ गलत ऐसी चीज़ें ना हो जो गलत कहलाई जा सके। तो उसने इसलिए नॉर्मल तरीके से उससे पूछ लिया। चाहत के हंसते हुए देखकर नताशा कहती है लो, या मेरी जल्दी कटी मेरी लाइफ की नाइट सारा ख़राब हो गया। मेरी वाइफी पागल होकर की तरह हंस रही है। वाइफी हंस क्यों रही हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत क्यूट हो, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता मैं क्यूट हूँ। तो मैं किसने कहा कि मैं क्यूट हूँ? मैं तो राक्षस नहीं हूँ ना। नहीं, आप बहुत क्यूट हो मेरी जान। सेकंड बात ये है, आपके घर में कैमरा है? हाँ है। कहाँ 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 है? पूरे घर में है, गार्डन एरिया में है, स्विमिंग पूल में है, सब जगह है। क्यों? क्योंकि इसका सादा टेलीकास्ट कहाँ होता है, सीधा टेलीकास्ट कहाँ होता है? मेरे मोबाइल पर होता है, या फिर पूजा के, या तो जॉन वगैरह के, अगर कोई वो आता है। अगर हमारे अलावा कोई और इस घर में एंटर करता है तो हमारे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन जो भी समझो यार वही। आप ऐसे क्यों कह रही हो? क्या करूं, मेरा तो वाट लग गया, मेरी बैंड लग चुकी है। कहाँ मैं तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए यहाँ लाई हूँ, और कहाँ तुम्हारी, क्या कर सकते हैं? ये यार किसी को हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन मेरा हो चुका है यार। तुम्हारा भी बाद में नहीं हो सकता था क्या? ये पहले हो जाता अच्छा नहीं होता क्या? हम एक काम करो, मुझे तारीख बता देना। और इससे क्या करोगी आप? इससे मैं ये करूँगी तो मैं सबसे पहले तुमसे रोमांस कर सकूँ, तुम्हारी तारीख आने से पहले अच्छा खासा कर सकूँ। ओके, अच्छा खासा करना चाहते हो, बिल्कुल। लेकिन मुझे तो कुछ आता नहीं है, तो सिखा दूंगी ना मैं। अच्छा, तो आपने किया है? मैं फिर से कहती हूँ, चाहत नहीं किया, डिग्री नहीं ली है मैंने इसके ऊपर, लेकिन करने से सीख सकते हैं ना हम दोनों।
अगर तुम अनाड़ी तो मैं भी अनाड़ी, तो एक साथ ही खिलाड़ी बन जाते। लेकिन अब खिलाड़ी बनने का फ़ायदा ही क्या जब तुम अपने टाइम पर चल रही हो। कोई बात नहीं, ये भी देख लेंगे। वैसे कितना दिन हो गए, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है, पांचवा दिन है, या फर्स्ट डे है? ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल हमें कोई देख रहा है, ये बताए। क्यों तुम ये क्यों पूछ रही हो यार, देख रहा है या नहीं? रुको मैं देखती हूँ। ये कहकर जब वो कैमरा ऑन करती है, हाँ हमें पूजा देख रही है। ये भी कनेक्शन है, मतलब ये भी चीज़ें आपकी मोबाइल दिखाती है। हाँ, हम में से कोई भी वीडियो देखे तो हमारे पास नोटिफिकेशन छोड़ दीजिए। जो नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, मत बताइए। समझ गई मैं। हाँ तुम बहुत समझदार हो चाहत। आज मैं समझदारी वाली काम नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। हाँ तो हम में से हर किसी के मोबाइल पर चला जाता है। अगर जॉन देख रहा होगा तो जॉन मेरे मोबाइल का, शिल्पा के मोबाइल पर हाँ ही जाता है कि जॉन इस वीडियो को देख रहा है। अभी हाल फिलहाल तो सिर्फ पूजा देख रही है। क्यों, ज़रा वीडियो कनेक्ट कीजिए उसके साथ। कनेक्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। वो उस कनेक्ट करती हो देखती है, सामने सबके सब बैठे हो, सब उस पर हंस रहे हैं। ये सब मुझ पर क्यों हंस रहे हैं चाहत? क्योंकि आप मेरे पार्टनर हो। ओके, अगर मैंने आपको आज तक नहीं बताया मेरे पीरियड टाइम क्या है, पीरियड की तारीख क्या है, तो मैं पागल हूँ जो मैं चाह पूजा से कहूँगी ये सारी चीज़ें? और आप ज़रा दिमाग लगाओ। और मैं भला पूजा से क्यों कहूँ कि मेरी पीरियड वगैरह चल रहा है, मेरी टाइम चल रहा है? ज़रा सोचो। हाँ मैंने मैंने एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा, फिर मैंने सोचा शायद टीना की गर्लफ्रेंड है, टीना उसकी गर्लफ्रेंड है, तो शायद टीना ने कहा होगा कि आज तुम्हारे कुछ मंथ चल रहे होंगे, इसलिए मैंने यही सोचा। हाय मेरी प्यारी जान, ये हमें कैमरा से देख रहे मज़ा लूट चुके हैं। अब ये कैमरा बंद कर दीजिए, और जितने कैमरे हैं ना शराफत से बंद कर दो। पूजा जी शराफत से सारे कैमरे बंद कर दो। शर्म आनी चाहिए कि हमारे प्राइवेट मोमेंट को आप ख़राब कर चुकी हो। थैंक यू सो मच। अरे भाभी जी हमारा काम है खराब करना, आपका काम है संवारना। फिर से पूछूं क्या? जस्ट शट अप। अगर इससे ज़्यादा पूछा ना तो मैं ना अपनी आंटी से कहकर तुम्हारी इस मोहब्बत जो तुम्हारे करीब बेटी है ना, उड़ा के लेके चली जाएंगी अपने घर पे, याद रखना। अरे ऐसा गजब मत कीजिए। आपकी मोहब्बत अब आपको मिल चुकी है तो आप हमारी मोहब्बत हमसे दूर करना चाहती है। दिस नॉट फे भाभी जी, वेरी फे। तुम लोग चुप रहोगे, तुम दोनों क्या बकवास किए जा रहे हो? और चाहत ये क्या कह रही है तुम? और तुम्हें बाद में देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे, ये क्या करो फोन बंद करती हो। और फिर नताशा अपने मोबाइल से कुछ ऐसी चीज़ें करती कि सारे के सारे कैमरे ऑफ हो जाते, जो आधे अधूरे कैमरे ऑन होने वाले थे वो भी ऑफ हो जाते। वो कहते अरे शिट यार, अच्छा खासा मज़ा आ रहा था देखने में, लेकिन हाय रे नताशा और हाय रे हमारी चाहत भाभी का दिमाग, क्या बात है, चलता भी है। एक्सक्यूज़ मी, अभी तक तुम लोगों ने चाहत को जाना नहीं, याद रखो। चाहत ऐसे कई झटके तुम लोग को दे सकती है। टीना कहती हो मेरी जान, ये क्या करो। पूजा टीना को पकड़ के अपनी बाहों में अपनी तरफ खींचती हो, सीधा उसके गोद में आके कहती हाय मेरी जान, कहो तो अभी तो दिखा दो जलवा। क्या क्या जानती है हमारी प्यारी सी भाभी जी। चलो हटो, छोड़ो, मुझे नींद आ रही है। मुझे ये कहकर उठते हैं और सबके सब वहाँ से अपने अपने रूमों की तरफ चले जाते हैं। पूजा शिल्पा सब के सब अपने रूम की तरफ जाते हैं, और अंकल आंटी भी। फिलहाल वो लोग नीचे बैठे, सब बड़े नीचे बैठते, और बच्चों का ग्रुप ऊपर आ चुका था। जो लोग नताशा के रूम में बैठ के नताशा की खिंचाई कर रहे थे, नताशा के ऊपर हंस रहे थे, तो वहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर पूजा की चाहत की मम्मा कहती मेरी बेटी बहुत अच्छी है और नताशा सबसे ज़्यादा अच्छी है, हो सके उसका ख्याल रखिएगा। आज मैं बहुत सुकून से सोऊंगी, बहुत सुकून की नींद आएगी मुझे कि मैंने उस इंसान को उसका जवाब दे दिया। अब वो भी इंसान हमारे बीच में नहीं है। अब मैं सुकून से अपनी ज़िंदगी और मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी गुजार सकती है। मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। अब हम चलते हैं। अरे नहीं, आज रात बिल्कुल नहीं, बेटी का ससुराल है, बेटी का ससुराल है, हम रोक नहीं सकते। हाँ आते जाते रहेंगे, खाते पीते भी रहेंगे, कभी वेकेशन हुई तो हम सो भी सकेंगे, मसला नहीं है। लेकिन आज मुझे कहीं और जाना है, अपने हस्बैंड के साथ जाना है। और आप समझदार हैं कि अपने हस्बैंड के बगैर कहीं और जगह सुकून से नींद नहीं आती। ठीक है, ये क्या करो, सब लोग बाहर छोड़ने आते हैं।
मिस्टर कन्ना की फैमिली को, यहाँ तक कि मिस्टर वासु की भी फैमिली वहाँ खड़ी होती जाने के लिए तैयार होती है। तो सब के सब चले जाते। तब मिसिस कपूर कहती है, चले दादी, आपने दवाई खाई? तो उसने कहा हाँ, आज जितनी मेरी बच्ची ने किया ना, सब कुछ अच्छा हुआ। चलो अच्छा हो, जो उसने सोचा वो नहीं हुआ। पता नहीं क्या क्या सोच रखती है नताशा। मैं भी डर गई थी। चलिए मैं आपको आपके रूम में छोड़ती हूँ। और हस्बैंड वाइफ मिस्टर कपूर एंड मिसिस कपूर उन्हें उनके रूम में छोड़ते, फिर अपने रूम में जाके बड़े प्यार से सुकून से एक दूसरे को हक करके सब के सब सो जाते हैं। मिस्टर कपूर हाउस में तो सब के सब सो चुके थे, लेकिन बेचारी चाहत नताशा जो घूर के चाहत को देख रही थी। चाहत कहती है, अब क्या इस तरह घूरते रहोगे, कुछ बोलोगे भी? मैनू ये बताओ, मैनू तुम्हें नहीं कुछ नहीं बताना, क्या तुम्हारे वाकई टाइमिंग चल रहा है? और जैसे ही कुछ पी पी मतलब पीरियड कहने वाली थी, तो नताशा चाहत क्या करती है, उसकी होंठ पर अपने होंठ रख देती है और उसे बहुत प्यार से किस करना स्टार्ट कर देती है। और नताशा के हाथ खुद बहुत चाहत के कमर से होते हुए उसके नेक की तरफ आते हैं, उसके गले की तरफ, और उसे पकड़ के और ज़्यादा अपने करीब करके अपने अंदर समाना चाहती थी। अब चाहत और नताशा एक दूसरे को बेतहाशा किस कर रहे थे। किस करते करते नताशा चाहत को और ज़्यादा करीब करती और पेशनेट किस करना स्टार्ट कर देती। पहले अपर लिप, फिर लोअर लिप, और अब टम सकिंग, और एक दूसरे की ज़बानों से लड़ रहे थे। चाहत अपनी ज़बान को ले जाकर नताशा के ज़बान के अंदर देती है और उसे कहती है, चूसो, सब करो। तो वो वैसी करती जैसी चाहत कर रही थी। इस बार स्टार्टिंग चाहत ने की है। हर दफ़ा नताशा खुद पर कंट्रोल करके भी अनकंट्रोल होती, लेकिन आज चाहत तो सब कुछ हदें पार कर रही थी। जब 10 मिनट से ऊपर उनकी किस हो जाती और उनकी सांसें फूलने लगती है, तब चाहत अपनी आंखें बंद करके अपनी किस को रोककर नताशा के साथ अपनी फोrehead को वो मिलाती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जो कुछ पूजा ने कहा वो सब झूठ है। मेरे अब मन आ भी चुका है, वो भी चुका है, वो मैं कर चुकी हूँ। और मैं सबसे पहले आपसे अपने मन के बारे में कहूँगी कि किस तारीख को मेरे में ये चीज़ स्टार्ट होती है तो बता दो, लेकिन हमारी तारीखें नहीं होती, ये तो आप भी जानते हो। हम लेडीज़ प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, कभी महीने की शुरू में आती है, कभी महीने के एंड में भी आती है, लेकिन आपको बताती रहूँगी। जब ये प्रॉब्लम होगा तो खुद ब खुद पता चल जाएगा। और लड़कियों को अक्सर एक चीज़ से प्रॉब्लम होती है, पता है क्या? क्या? थोड़ा दिमाग लगाइए मिसेस कपूर, एक्सक्यूज मी मिसेस कपूर, ओ सॉरी 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 मिसेस खन्ना, थोड़ा दिमाग लगाइए। कैसा दिमाग? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग ऐसे वक्त से चलेंगे जैसे पीरियड कहते हैं, मेंसेज कहते हैं, अपनी टाइमिंग कहते हैं, तो वो लोग वाइट कपड़े नहीं पहनते फर्स्ट डे पे, तो बिल्कुल नहीं पहनते। कुछ लोग पहनते होंगे, कुछ लोग नहीं पहनते। गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन लोग इस टाइमिंग पे, जब हम लोगों की प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ प्रॉब्लम, गर्ल्स प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप लोग वाइट कपड़े पहनते हो? मैं तो नहीं पहन सकती, क्योंकि फर्स्ट डे में तो नहीं हो सकता, सेकेंड डे में भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग जानते हो जब हम लोग इस पीरियड से गुजरते हैं, इस टाइमिंग पे गुजरते हैं, तो हमारी कंडीशन क्या होती है। वाइट कपड़े कोई नहीं पहनता, मैं ये कह सकती हूँ। बाकी आप लोग देखिए क्या करते हैं आप सब। तो चाहत की बात सुनकर नताशा उसे अपने गोद में लेती है और उसे सीधा बेडरूम के अंदर लेके जाती है, और बेडरूम के अंदर लेके जाकर दरवाजे बंद करके और उसे उसी जगह पर खड़े करके, अभी भी वो नताशा की गोद में थी चाहत, क्योंकि उसने जिस तरह से चाहत ने कहा था ऐसा कुछ नहीं है, तारीख हो चुकी है मेरी, और ये चीज़ें सारी जो चीज़ें क्लियर की थी नताशा के सामने, अब नताशा को कौन रोक सकता है अपनी मोहब्बत का इजहार करने से। तो नताशा उसे दीवार के साथ लगा के, उसी दरवाजे के साथ लगा के उसे किस करना स्टार्ट कर देती, उसे अपने गोद में रखती और करते करते उसे लेके जाकर सिंगार मेज के ऊपर बिठाती है और खुद उसके ऊपर झुककर उसके होंठों को किस, खुद उसे सिंगार मेज पर नहीं बिठाती, खुद सिंगार मेज पर बैठती और खुद नताशा ने चाहत को अपनी गोद में रखा था और उसे बेतनाशा किस कर रही थी। उसकी किस अब बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो चुकी थी। जब आपकी मोहब्बत आपको इजाज़त दे कि हाँ आप मेरे साथ वो कर सकते हो, जिस बारे में आपने सोचा वो कुछ नहीं है, तो वो इंसान कैसे रुक सकता है? वो भी वो ज्वाला जो कई वक्त से उसके अंदर जल रही थी, हर दफ़ा जलती थी फिर बुझ जाती थी, लेकिन आज वो कितनी हद तक जलेगी, कितनी हद तक जलाएगी, इन दोनों को कुछ नहीं पता था। और चाहत भी भरपूर सपोर्ट कर रही थी नताशा की किस को, वो भी उस किस को एंजॉय कर रही थी, बेतनाशा किस कर रही थी नताशा। नताशा जब किस करती है तो उसके बालों से उसके कर
थोड़ा सा पीछे करके उसकी नेक की तरफ आती है और वहाँ पर अपनी ज़बान को लेके जाकर प्यार से पहले सॉफ्ट किस करती है, फिर आराम आराम से उसी जगह पर हल्की हल्की सी बाइट करती है। तब चाहत कहती बाइट नहीं। नताशा कहते कि क्यों बाइट क्यों नहीं? लोग कहते हैं प्यार की निशानी होती है। हाँ होती है, लेकिन आपकी प्यार की निशानी ना लोगों के लिए मजाक बन जाएगी मेरे लिए। तो क्या मैं कहीं और कर सकती हूँ? मजाक कर रही थी, आपको जो करना है कीजिए। ये क्या करो, फिर से उसे किस करती। मुझे तो डरा दिया यार तुमने। चुप, एकदम चुप, जो करने वो करो, ज्यादा बकवास मत करो। हाय मेरी चाहत, सच में? फिर से उसे किस फिर से स्टार्ट कर देती। अब उसके नेक पे भी उस पर किस कर रही थी और वहीं पर बैठे बैठे वो उसकी साड़ी के पल्लू को पकड़ती है और चाहत की तरफ देखती है। इजाज़त है कि तुम्हारे इस पर्दे को हटा के आपको बेपर्दा किया जाए। आप करना चाहती हो बेपर्दा? अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, हम किससे गुजारा कर लेंगे। ये क्या करो, उसे फिर से किस करती है। लेकिन अब भी उसके पल्लू नताशा की चाहत का पल्लू, जो साड़ी नताशा चाहत ने पहनी, अब भी उसका पल्लू नताशा के हाथ में था और ना हटाती है ना अपना हाथ हटाती है उससे, बस उसी पर रख के लेकिन उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। चाहत कहती सब कुछ यहाँ पर करना है, वहाँ नहीं जाना, इजाज़त तो दो पल्लू गिराने का, तो यहाँ से उठने का सोचेंगे, वरना तो हमारे लिए आपकी किसी काफ़ी है। नताशा बोलो, जाने नताशा, कभी छोड़ेंगे नहीं ना? कभी नहीं। धोखा नहीं देंगे? कभी नहीं। चीट नहीं करेंगे? कभी नहीं। प्यार बेतनाशा, इश्क बेहिसाब, आपकी जीने की वजह तुम, आपके मरने की सबब तुम। अगर मेरे जीने की वजह तुम हो, मेरे मरने की सबब भी तुम ही बनोगी मेरी जान। जाने चाहत, जाने नताशा, ये कहूँ तो बेहतर है। अब इजाज़त दो कि आपका ये दीवाना आपको सर से पाँव तक प्यार करे और अपने प्यार में आपको अपने प्यार की बारिश में नहला दे। ऐसी बारिश जो ना कभी हमारी ज़िंदगी में आई है और ना कभी जाएगी। हर रात हर पल हम इस बारिश में नहाएंगे। अच्छा, और पीरियड के टाइम पे जैसे ही चाहत बोलती तो नताशा हंसने लगती, कहती क्या चाहत यार, अभी भी तुम्हें ये कहना था? बिल्कुल कहना था, बताइए बताइए। तब की तब देखेंगे। ये क्या करो, उसकी निक पर किस करना स्टार्ट कर देती और अब उसकी पीठ पर अपने हाथ फैला रही थी और उसके हाथ फैलाने का तरीका, उसका पीठ पीछे से ओपन था, मतलब जो साड़ी उसने पहले पहनी थी उसका ब्लाउज से थोड़ा थोड़ा उसका पीठ नजर आ रहा था और उसकी पीठ पर जो हाथ फेर रही थी नताशा, वो भी चाहत को अच्छा लग रहा था और चाहत अपनी आंखें बंद करके नताशा के कंधे पर अपना सर रख देती, यानी कि खुद को नताशा के हवाले करती। लेकिन नताशा ने अब भी उसकी साड़ी के पल्ले को नहीं पकड़ा था, क्योंकि दोनों हाथ तो उसके पीठ पर थे, तो वो साड़ी का पल्लू कैसे पकड़ सकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब नताशा क्या करती है, वो बड़े प्यार से चाहत को किस कर रही थी, बड़े सॉफ्ट से किस करती है और जब वो किस करती है अपने हाथों को हटा के उसके फेस को पकड़ के अपने सामने करती, कहती पता पता चला था कि मैं गलत पता लेके निकला था, लेकिन नहीं, मैं तो सही पता लेके निकला था। आई लव यू मेरी चाहत, ये कहकर उसके माथे पर प्यार करती है। आई लव यू मेरी चाहत, ये कहकर उसकी आंखों पर प्यार करती है। आई लव यू मेरी जिंदगी, सॉफ्ट सी किस उसके नाक के ऊपर करती है। आई लव यू सो 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 मच मेरी चाहत, ये कहकर उसके चेस्ट पर वो किस करती। आई लव यू सो मच, उसकी नेक, उसकी उसकी चिन पर किस करती और अब देखती उसकी ओंठ की तरफ। जिस तरह से चाहत की आंखें बंद थी लेकिन उसकी ओंठ काँप रही थी, उसकी ओंठों को नताशा की होंठों की छुअन की ज़रूरत है और जिस तरह से नताशा उसे देख रही थी वो भी अपनी आंखें बंद करके झुक के नताशा की चाहत की ओंठों पर अपनी होंठ रख देती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना। हो सके तो मेरी स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आपकी प्यारी दोस्त, आपकी अच्छी दोस्त। नहीं, इस मोमेंट पे रोकने वाले अच्छे लोग नहीं होते भाई, मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। आप लोगों की कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और हाँ, एक इंसान की कमेंट्स का अक्सर मुझे इंतज़ार रहेगा। गेमर्स गेमर्स गेमर्स,
वो अच्छे कमेंट्स करती है मुझे, और उसके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार बेसब्री से रहता है। आप सबके कमेंट्स का रहता है, जो लोग मुझे अच्छे प्यार से मांगते हैं, प्यार से कहते हैं ना, मज़ा आ जाता है। लेकिन मिस गेमर से है या मिस गेम में पता नहीं, लेकिन इनके कमेंट्स ज़बरदस्त होते हैं, और जो मौजी वो भेजती है ना, वो मज़ेदार होते हैं। मुझे इनके कमेंट्स का इंतज़ार है, और आपको लोगों को और ज़्यादा रोमांस चाहिए। रात को माफिया क्वीन आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से मैंने नफ़रत या मोहब्बत को स्टॉप करके रखा था, तो आज मैं आप लोगों को नफ़रत या मोहब्बत सुना रही हूँ। और जो मोहब्बत की फीलिंग होती है, जो मोहब्बत की चीज़ें होती है, रात को सन्नाटे में की जाती है, ना कि दिन के उजाले में। क्योंकि दिन के उजाले में तो बहुत कुछ काम है, बहुत ज़्यादा होते। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। थैंक यू गाइस। हो सके तो अपना बेतनाशा बेइसा